नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें और उनके पीछे की खबर जो देश को प्रभावित करता है, जो आपके लिए ज़रूरी है और जिसे टीवी अखबार आपसे छुपाता है। छुपाता क्यों है? किसी पार्टी को फ़ायदा हो, किसी को फ़ायदा हो, नुकसान हो। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपके जीवन पर असर डालती है और जो इस देश के लिए ज़रूरी है, वो आप तक पहुंचाई जाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बोझिल होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि तमाम खबरें जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता दूं। वीडियो जो सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें है किस तरह से, देखिए, शिवसेना के विधायकों को भेड़ बकरियों की तरह गुजरात से असम ले जाया जा रहा है। दरअसल गुजरात में पत्रकार पहुंच गए। महाराष्ट्र से गुजरात बहुत नज़दीक है। शिव सैनिक भी ढूंढते ढूंढते पहुंच रहे थे कि वहीं चल के खबर लेंगे। उसके बाद उनको गुवाहाटी पहुंचा दिया गया है। महाराष्ट्र से गुवाहाटी की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। तो सोचिए कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा वीडियो वायरल है। अयोध्या में एक कपल स्नान कर रहे थे, वहाँ राम भक्तों ने उनकी पिटाई कर दी। इस देश को शर्मसार करने वाला वीडियो है। तीसरी जो बड़ी खबर है, किस तरह से आज बिहार में तमाम विपक्षी दलों ने अग्निवीर स्कीम को वापस लेने के लिए विधानसभा तक मार्च किया। चौथी बड़ी खबर है किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी हैं उनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को, और यशवंत सिन्हा की बहुत किरकिरी हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। धीरे धीरे एक एक करके सारी खबरें आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, खुद विजय माल्या ने शेयर किया है। विजय माल्या वही जो 8000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। सोचिए, लंदन में वो मज़े कर रहा है क्रिस गेल के साथ, और राहुल गांधी से पूछताछ होती है। लालू यादव जेल में है, मायावती अपराधी हैं, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चोर हैं, जेल में है 90%, हीरा चोरी के आरोप में। और ऐसे हीरा चोरी मनुवादी विदेश में मजा कर रहे हैं। क्या मजाल है सरकार इनको बुला ले या सवाल पूछ ले। 350 भारतीय जो ज़्यादातर मालदार हैं, उनकी जाति क्या आपको पता है, वो रोज़ विदेश जाते हैं। और 8000 मालदारों ने तो अपना अप्लाई कर रखा है कि नागरिकता छोड़ने के लिए। तो ये हालत है देश की। और इसीलिए प्रोफेसर रविकांत लिखते हैं, उस धर्म को इस धरती से समाप्त हो जाना चाहिए जहाँ केवल एक व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त हो। ये बात सावित्रीबाई फुले ने कहा था। ये तस्वीर देखिए जो आज सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। बीजेपी के नेताओं की कुटाई हो रही है महाराष्ट्र में। शिव सैनिक ढूंढ रहे हैं। 22 तारीख को शिवसेना के जो नेता हैं और उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने विधायकों को अल्टीमेटम दिया है कि आके मिलो 22 को, नहीं तो उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। ऐसा काम करते ही क्यों हो कि अपनी कार्यालय की J+ सुरक्षा देनी पड़ रही है। अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें लोग बीजेपी दफ्तर में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसीलिए देखिए किस तरह से बीजेपी दफ्तरों की बैरिकेडिंग की जा रही है और J+ सुरक्षा की गई है। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये देखिए, ये है एक अग्निपथ आंदोलन के पीछे आतंकवादी है बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता राम सूरत। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, एक बार सुन लीजिए 2 सेकंड के लिए। ये स्थिति है इस देश में ऐसे लोगों को। और अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, बताया अवैध। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल लेकर कहा है। और ये देखिए, अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के कैविएट डालकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कुछ फैसला लेने से पहले अदालत पहले सरकार का पक्ष जरूर सुने। वरुण गांधी ने वीडियो डाला है, वो आप सुन सकते हैं नेशनल दस्तक पर। उन्होंने कभी मुकदमे तो कभी NOC ने देने की धमकी देकर हम ही संवाद के रास्ते बंद कर रहे हैं। सोचिए, सरकार सेना के जरिए छात्रों को धमकी दिलवा रही है। और सोचिए, जो सरकार आपके युवाओं को पेंशन नहीं दे सकती है, परमानेंट नौकरी नहीं, असम के होटल की बुकिंग 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। हर दिन का 6 लाख की माने तो 42 लाख रुपए हुआ सिर्फ 7 दिन का। बाकाई देश की सेवा हो रही है। और ये सबसे शानदार तस्वीर है जय भीम ज्वेलर्स। तो बहुजन समाज के लोग अब साफ साफ बात करने लगे हैं। और आजमगढ़ और रामपुर सीट अखिलेश यादव ने दावा किया कि जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं।
और समर यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी के पसंद हैं तो सिर्फ टीएमसी के उम्मीदवार माने जाएं। विपक्ष को राय मशविरा करके कोई ढंग का उम्मीदवार देना चाहिए। आदिवासी उधर से अगर उम्मीदवार है तो इधर से कोई कट्टर आदिवासी जिसने लड़ाई लड़ी हो, जो तिलका मांझी के, बिरसा मुंडा तिलका मांझी के विचारों को मानता हो। और हर बागी विधायक को देने के लिए 35 करोड़ है, पर युवाओं को समझाएंगे कि 12 लाख लेकर रिटायर होने से। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। जिग्नेश मेवानी ने कहा है असम के 12 जिला बाढ़ की चपेट में है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो विधायकों की सेवा में हैं। दिलीप मंडल ने शिवसेना पर हमला किया है। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण नहीं दे पाई, 27% ओबीसी आरक्षण नहीं बचा पाई। आपका गृह मंत्री ईडी केस में फंसा हुआ है, इस्तीफा लिखवा लिया। नवाब मलिक को ईडी ने जेल में डाल रखा है। तीसरे मंत्री अनिल परब को ईडी ने दबोच रखा है। चौथे मंत्री संजय राठौड़ को आप बचा नहीं पाए, शेर के नाखून नहीं हैं, इस वजह से गई। और सोचिए, हनुमान जी की आंखें निकाल ले गए चोर, 50 ग्राम चांदी की थी। ये तो कुछ भी नहीं है। 1500 चेक बाउंस हुए हैं 22 करोड़ रुपए का। राम मंदिर में जो चेक गया था ना, 1500 चेक, ये हालत है। और ये देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से विधायकों को भैंस बकरी की तरह जहाज में ठूस कर सूरत से अहमदाबाद गुवाहाटी पहुंचाया गया है। क्योंकि सूरत की दूरी मुंबई से बहुत कम थी, सिर्फ सैनिक वहाँ ढूंढ रहे थे। अब डर से इनको गुवाहाटी ले जाया गया। अब सारे पत्रकार गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। और ये वो जनसैलाब है। देखिए तस्वीरें, वीडियो देखिए। महागठबंधन के कदम ताल से तुगलक की सरकार कांपेगी, गहरी नींद से जागेगी। तमाम विपक्षी दल। और राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिए गए 22 करोड़ का चेक हुआ बाउंस, 1500 चेक। नौटंकी देखो, आधा फुट सीढ़ी न चढ़ पा रही मैडम, उसके लिए भी सहारा चाहिए। कबड्डी खेलने के लिए नहीं। ये सांसद हैं जो पिस्टल टांग के चलती हैं, साध्वी प्रज्ञा। और महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के विधायकों पर शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जा रहा है। और ये शिव सैनिक महिलाएं भी सड़कों पर निकली हैं। महाराष्ट्र सरकार अब देखते हैं, उनके लोग पहले तो कट्टर माने जाते थे, अब कितने लोगों को बचा पाती है। और ये वो तस्वीर है, ये देखिए किस तरह से युगल को, कपल थे ये अयोध्या में स्नान कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो उनको मारपीट हुई है। अगर मान लीजिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होती तो भी आपको कौन अधिकार देता है मारपीट का। इन गुंडों को जेल होना चाहिए। धर्म के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है और देश को माफ़ी मांगनी चाहिए इन दोनों लोगों से। किसी ने ठीक ही कहा है कि यहाँ पिस्टल लेके चलिए हाथ में तो आपको दबंग कहा जाएगा, और अगर आप गुलाब के फूल लेके चल रहे हैं तो आप पर हंसा जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, ये हैं वो एकनाथ शिंदे। बड़ी खेल खेल रही है बीजेपी। एक तरफ मोदी जी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर सिंबॉलिक गेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मराठा को लड़ाया जा रहा है शिवसेना से। फडणवीस की औकात नहीं थी लड़ने की। और अग्निपथ योजना के विरोध में यादव तेजस्वी ने, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और राजस्थान में विधायकों को बीजेपी ने बांटे थे 10 करोड़ रुपए, सीएम अशोक गहलोत। वैसे इनके भी दामन पर बहुत दाग हैं, बीएसपी के सारे विधायकों को खरीद लिए थे। चीन की सेना हमारे हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है, प्रधानमंत्री जी सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में है। और राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीरें हैं। धर्म कर्म में बहुत आस्था है उनका, झाड़ू लगा रही, ये भी वायरल है। असम के 32 जिले बाढ़ की चपेट में, 50 लाख से अधिक आबादी अपने घरों छोड़ चुकी है। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बागी विधायकों के सम्मान में पार्टी दे रहे हैं। और बहुजनों के लिए बड़ी खबर है, जब पढ़ने लिखने का मौका मिला है तो वो बड़ी लकीर खींच रहे हैं। झारखंड में ओबीसी कम्युनिटी के मैट्रिक टॉपर अभिजीत के पिता घर घर घूमकर बनाते हैं टूटी फूटी कुर्सियां। तो सोचिए, जो मेहनत कश लोग थे, लोहार, कुम्हार, कुर्मी, अहीर, जो खेतिहर किसान थे, जिनके हाथ में तकनीक है, उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वो देखिए लकीर खींच रहे हैं। कौन लोग थे जो स्कूल नहीं जाने दे रहे थे। और एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला का राष्ट्रपति बनना प्रतिकारात्मक ही सही बट सही है। और इस वीडियो को बार बार देखा जाए, 1000 बार सुना जाए। ये आर्मी चीफ है सुभाषिनी शरद यादव ने इसको शेयर किया कि किस तरह से आर्मी चीफ धमकी दे रहे हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं देंगे। और किस तरह से तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल। पाकिस्तान जासूस, सोचिए, ये खबर मैं अलग से भी विस्तार से आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में
हैदराबाद पुलिस ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काम करने वाले एक इंजीनियर मल्लिकार्जुन रेड्डी उर्फ अर्जुन बिट्टू को गिरफ्तार किया है। सोचिए, कोई मुसलमान होता, दलित होता, पिछड़ा होता तो उस पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। और सोचिए कि अब आइए राष्ट्रपति पर, हम अभी भी ऑस्ट्रिच सिंड्रोम के शिकार है, जैसे शुतुरमुर्ग खुद को छुपाकर महफूज करता है। सोचिए, रामविलास, इस देश में सबसे मजबूत राष्ट्रपति कोई मिला तो वो KR नारायणन साहब, जिसको जो जनता दल के सरकार के समय बने थे, VP सिंह प्रधानमंत्री थे। और इसलिए जयंत ने लिखा है, आने वाले वर्षों 50 वर्षों तक कोई लालू, शरद, मुलायम, रामविलास, बीजू, ताऊ, हेगड़े, देवगौड़ा नहीं पैदा होने वाला। ये जो चाहते थे दिल्ली में मनवा लेते थे, करवा लेते थे, कर देते थे। छोटे दिल से कभी बड़ा काम नहीं होने वाला। दल बड़ा था तो भारत में हमारी साख थी। अब पटना, लखनऊ, चंडीगढ़। तो ये देखिए किस तरह से। और जयंत ने पूरी कहानी लिख दी है कि जब जीत की गारंटी हो तो हमारी पसंद प्रतिभा पाटिल होती है, और जब हार सुनिश्चित हो तो मीरा कुमार। कांग्रेस पर तंज है, और इस बार तो हमारी पसंद की क्या कहने कि ये फितना आदमी के खाना बिरानी का क्या काम। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन आसमान। सोचिए, विपक्ष ने इस बार किस तरह के लोगों को कैंडिडेट बनाया है, उसको लेकर जयंत जो है वो बहुत एग्रेसिव। और लिखते हैं, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर संभालना ही मुश्किल हो रहा है। और रामविलास पासवान एक बार गए थे राष्ट्रपति से मिलने। R वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, वो वापस आकर उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक कोई यहाँ दलित राष्ट्रपति नहीं बनेगा तब तक मैं राष्ट्रपति भवन नहीं आऊँगा। और जब VP सिंह की सरकार बनी, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव सत्ता में आए, तो KR नारायणन जैसे ताकतवर शेड्यूल कास्ट के वो बने राष्ट्रपति। तो सोचिए कि किस तरह से आपको लोग जो हैं वो जाति को लेकर डिस्कोर्स खड़ा है। और पत्रकारों का इतिहास बोध इतना खराब क्यों है? इतिहास की शुरुआत 2014 में नहीं हुई है। विधायकों की खरीद फरोख्त कम से कम 50 साल का लेखा जोखा 1967 में हरियाणा में हुआ। आया राम गया राम कैसे भूल सकते हैं। कल खेल में कांग्रेसी थे, आज खेल में बीजेपी है। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। और ये देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर है बाबा साहब के प्रोग्राम में, उसको लोग शेयर कर रहे हैं और तंज भी कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने से जितना फ़ायदा दलितों को हुआ, उतना ही फ़ायदा द्रौपदी मुर्मू के बनने से होगा। और जितेंद्र मीना ने इस पर लिखा है, 2002 में अब्दुल कलाम, 2012 में PS संगमा, 2017 में रामनाथ कोविंद, 2022 में द्रौपदी मुर्मू आदिवासी। ये बीजेपी के 4 राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं। बीजेपी की इस राजनीति की विपक्ष के पास कोई काट नहीं है। मैं बीजेपी RSS की राजनीति के खिलाफ था, हूँ और मरते दम तक रहूँगा। आखिर विपक्ष को हमेशा सवर्ण ही क्यों पसंद है, लेकिन सवाल तो पूछते हैं। दक्षिण भारत में दलित उत्पीड़न, जघन्य अपराध एवं नृशंस हत्या के मसले पर एक बार फिर तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकटरमन से मिलने 100 से अधिक सांसदों का एक शिष्टमंडल गया। काफ़ी इंतजार करने के बाद वे सभी लौट आए। तब रामविलास पासवान ने कसम खाई थी कि जब तक इस राष्ट्रपति भवन में कोई दलित नहीं बैठ जाता तब तक वो प्रेसिडेंट हाउस में कदम नहीं रखेंगे। 1992 में पहले तो दलित समाज से आने वाले KR नारायणन को उपराष्ट्रपति बनाने में जनता दल और कांग्रेस के रोल अदा किया। और फिर जब जनता दल की अगुवाई वाली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार 1996 में वाम दल और कांग्रेस के समर्थन से बनी तो KR नारायणन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नारायणन जी ने बिहार में हुए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार को राष्ट्रीय शर्म बताया था। उपराष्ट्रपति रहते उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस को महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश का सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया था। इतना ही नहीं, वाजपेयी के समय जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने फाइलें वापस कर दी थी कि साहब इसमें SC ST के जज कहाँ हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, ये वो खबर है किस तरह से लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं। और सरकारी कंपनियों की देखिए, जयंत का सरकारी कर्मियों का पेंशन खत्म करने वाला भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने देश सेवा का महान व्रत लिया है। ये शख्स सार्वजनिक उपक्रमों को औने पौने दाम पर बेचने वाले पूर्व निवेश मंत्री अरुण शौरी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाए तो भारत माता धन्य होगी। कैसे ये लोग सिर्फ सवर्णों को ही मौका देते हैं, इसको लेकर लोग तंज कर रहे हैं। और अनुराग द्वारी ने लिखा है, देश दंगे में झुलस रहा था तब यशवंत सिन्हा मंत्री पद पर सुशोभित थे, कुर्सी जाते ही वे प्रगतिशील हो गए। माफ़ कीजिए, ऐसे चुटकुले से अच्छी द्रौपदी मुर्मू की कहानी है। एक नमक का स्वाद रसोई में जानती है, दूसरे 5 सितारा में वो क्या करेंगे नहीं पता। दूसरे ने क्या किया पता है, मौका परस्ती।
क्रांति कुमार का एक ट्वीट है, देश की सेना को नियंत्रित करने के लिए आईए में एनडीए जैसे संस्थान बनाए गए हैं। आईए में देहरादून में थल सेना और एनडीए पुणे में तीनों सेनाओं के कैडेट्स की ट्रेनिंग मिलती है। दोनों संस्थानों से पास आउट होने वाले कैडेट सीधे अफसर रैंक पर नियुक्त होते हैं। यूपीएससी की तरह आईए में एनडीए पर सवर्ण राज है। और ये देखिए, अगर मुझे वोट देना होगा तो मैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू को वोट देता, अगर महामहिम वेंकैया नायडू उम्मीदवार होते तो मैं आदरणीय यशवंत सिन्हा को वोट देता। इतना अनपॉपुलर आदमी को, यशवंत सिन्हा को, कैसे इन लोगों ने कैंडिडेट बना दिया। तो तमाम आलोचनाओं के बाद भी बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में बहुजन समाज का समर्थन है। यशवंत सिन्हा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे। देश के वित्त मंत्री रहते उनके कर कमलों से पेंशन खत्म करने का काम किया गया। आदमी की औसत आयु बढ़ती जा रही है और रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को पेंशन देने में सरकारी कोष पर बहुत दबाव पड़ता है, इसलिए आगे से अब पेंशन देना संभव नहीं है। ये पेंशन खत्म करने वाला यही आदमी था। और दिलीप मंडल इसलिए कहते हैं कि बीजेपी के रिजेक्टेड माल हैं यशवंत सिन्हा, इनको ढोने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तो तमाम ये आज की सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो मैंने आपको बताया, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, जो प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिए। और भारत भाजपा और आरएसएस नेता भले ही दलित, पिछड़े और आदिवासियों को चुन ले, मगर उनकी नीतियां देश के 90% आबादी के खिलाफ रहेंगी। ये भी ट्वीट है। और तमाम सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल है। अजय कबीर लिखते हैं कि तमाम सवर्णों को आखिर सवर्ण ही क्यों पसंद आते हैं। सवाल तो है साहब, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी पहले रबर स्टैम्प बनेंगे, धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए सजग भी होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।